अभी तक कोई खबर नहीं आई, कब खत्म होगा ऑपरेशन? प्लीज थोड़ा सब्र कीजिए, जब ऑपरेशन खत्म होगा तो आपको बता दिया जाएगा। या मेरे अल्लाह। माहिर साहब। क्या हुआ डॉक्टर, कैसी है मेरी बेटी? डॉक्टर साहब, ऑपरेशन कामयाब हो गया। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मेरा नहीं, उन लोगों का शुक्रिया अदा कीजिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर, एहसान है आपका। अल्लाह खुश रखे आप लोगों को। शुक्रिया शुक्रिया। मुझे माफ़ कर दीजिए डॉक्टर साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर। अब सारी जिम्मेदारी आप लोगों पर है। अगले 4 महीने तक आप लोगों को उनका बहुत ख्याल रखना है, उन्हें आराम की ज़रूरत है। मैं सब कर लूँगा, जो भी करना पड़ा मुझे। और इस ऑपरेशन को मुमकिन बनाने वाली सोच डॉक्टर अली की है। जो आपकी तरफ हाथ बढ़ाता है उसे ठुकरा कर पीछे नहीं हटते, चाहे हाथ बढ़ाने वाला इंसान आपको बेवकूफ़ी क्यों ना लगता हो। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा, मगर क्या करूँ, बाप हूं ना। जाहिलों वाली हरकत थी, हो सके तो माफ़ कर देना। बहुत शुक्रिया। मुबारक हो, आपका एक बहुत सेहतमंद नवासा पैदा होने वाला है। क्या कहा तुमने? नवासा कहा इसने? क्या बेटा है मेरा? हाँ बिल्कुल बेटा। बच्चे की जिन्स को राज रखते हैं। शुक्र है अल्लाह का। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। माहिर, बुर्जू, ठीक हो तुम? बाबा, बुर्जू जाग गई। बेटा, या अल्लाह तेरा शुक्र, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है। मुराद, हाँ कहो। मेरा बच्चा ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक है। मेरी जान। मैं चाहता था तुम्हें ये बात मुझसे पता चले। बेटा होने वाला है हमारा। क्या वाकई? हाँ बिल्कुल। बहुत खुश हूँ मैं। मेरा बच्चा। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। आपकी और डॉक्टर अली की बहुत एहसानमंद हूँ मैं। मैं बता दूंगा अली को। बहुत शुक्रिया। मेरी दुआ है अल्लाह आपको बहुत प्यारी औलाद नसीब करे। इंशाल्लाह। आपको इस वक्त आराम की जरूरत है, और जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले कहा था कि बुर्जू साहब का बहुत ख्याल रखना है। ठीक है डॉक्टर साहब।
फिक्र मत कीजिए आप। अल्लाह शिफा दे इन्हें। बहुत शुक्रिया अपना डॉक्टर ख्याल साहब। रखिएगा। गेट वेल सून। शुक्रिया, डॉक्टर। डॉक्टर। अच्छा, गायनेकोलॉजिस्ट को इनकी फाइल भिजवा दो, हम इनसे राब्ते में रहेंगे क्योंकि ज़रूरी है। ठीक है डॉक्टर। और हाँ, तुम अब भी मेरी कैद में हो। मैंने आपसे कहा था ना बाबा, मुझे कुछ नहीं होगा। देखे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुपरविजन तो खत्म हो गई, लेकिन मैं तुम्हें यहां से कहीं जाने नहीं दूंगा। मेरी बेटी ठीक है। अली, जैसा कि कल मैंने कहा था कि कुछ चीजें नामुमकिन होती हैं। जी, अली वो सब भूल जाओ। लेकिन अगर बाद में नाराज हो गए तो? यानी तुम्हें एतराज है मेरी बात पर? नहीं 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 नहीं। तो मेरी बात सुनो अच्छी तरह से। मैं नहीं जानता कि तुम ऐसी बात मेरे मुंह से आइंदा सुनोगे या नहीं, मगर तुम बिल्कुल ठीक थे। जिंदगी में कभी अपने यकीन को मत तोड़ना। बहुत अच्छा काम किया तुमने आज। सुना आप लोगों ने? डॉक्टर फरमान ने मुझसे अच्छी तरह से बात की। क्या कोई भी नहीं है यहाँ? जुनैद, क्या तुमने सुना? डॉक्टर फरमान ने जो कहा, सुना आपने वो? नहीं तो क्या आपने सुना मेरी मलिका? क्या है, तुम्हें कितनी दफा कहा है मुझे ऐसे मत पुकारा करो, समझ ही नहीं आती। फिक्र नहीं करें जुनैद साहब, जिस तरह डॉक्टर फरमान ने कहा है, तुम जिंदगी में अपने यकीन को कायम रखो। नाज़ली बेटा। जी क्या हुआ सर? वो कल रात अली ने थोड़ा डरा दिया था मुझे। जी हाँ, मैंने भी आवाजें सुनी थी। जहां तक मैं जानता हूं तुम्हारी अली से अच्छी दोस्ती है। मैं चाहता था कि क्या ये मुमकिन है कि तुम अस्पताल के बाहर भी उस पर नजर रखो? सच कहूँ तो मैं भी यही चाहती हूँ। आप सही कह रहे हैं, अली से मेरी बातचीत काफ़ी अच्छी है, लेकिन डॉक्टर फरमान चाहते हैं कि मैं उससे दूर रहूं और वो अपने पैरों पर खुद खड़ा हो। अल्लाह अल्लाह, ये फरमान हर मामले में दखल अंदाजी क्यों करता है? ठीक है, मैं फरमान से बात कर लूंगा। तो ठीक है, फिर जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। ये हुई ना बात। हाँ नाज़ली, अली अपनी आदतों में पुख्ता है और किसी से खुलकर बात नहीं करता, मज़ाहिमत करता है। इसी वजह से मैं चाहता हूं कि तुम आज रात उसके पास जाओ और उससे मिलो, ताकि उसे एहसास ना हो कि वो बिल्कुल अकेला रह गया है। और वापस आकर मुझे जरूर बताना, समझी? ठीक है, समझ गई। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मैं बस वहीं जा रही हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, संभल के जाना। खुदा मेहरबान हो तुम पर। हेलो नाज़ली। अली, दरवाजा तो खोलो ताकि हम बात कर सकें। गुड इवनिंग। हॉस्पिटल से जाते हुए नजर नहीं आए तो मुझे। तो क्या हो रहा है? सेट कर लिया तुमने अपना घर? हाँ, कर लिया। ठीक है, तो क्या दिखाओगे नहीं मुझे? मैं जाऊं अंदर? अली, तुमने तो बहुत अच्छा सेट किया है अपना घर। हाँ, लेकिन देखो देखो, ये सोफा, ये टेबल, ये सब डॉक्टर आदिल के दिए हुए तोहफे हैं। बस एक बात समझ नहीं आ रही, मैं तो इस घर में अकेला रहता हूं, तो फिर 4 कुर्सियां क्यों हैं? हाँ तो क्या हुआ, मैं हूं ना, अच्छीलिया है, हम लोग आ जाया करेंगे। क्या ख्याल है तुम्हारा?
तुमने ये सारी किताबें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाई हैं? तो फिर और कैसे लगाता? ये बिस्तर, मेरा लैंप और ये मेरा खरगोश। मिलकर खुशी हुई। एक बात कहूँ तुमसे, कभी डॉक्टर आदिल को हमारे घर आने का भी कहो। मेरा नहीं ख्याल वो आएंगे। मजाक कर रही हूँ तुमसे अली, ठीक है ना? सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। वाओ, वैसे दाद देनी पड़ेगी, बहुत ऑर्गेनाइज्ड हो तुम। वाकई सब बहुत अच्छा है। देखो जरा, हर चीज सलीके से रखी है। क्या ये खोल सकती हूँ मैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये क्या है? वाटर। तो आज रात क्या खाओगे तुम? सैंडविच ऑर्डर करूंगा, खाने में आसान होता है, मुझे पसंद है सैंडविच। तुम्हारे 10 पॉइंट्स माइनस हो गए अली। तो क्या करूं मैं? तुम्हें कुछ नहीं करना, अब जो करना है मैं करूंगी। मैं हमारे लिए खाना बनाऊंगी और हम लोग साथ में खाएंगे, ठीक है? लेकिन मैं सब कुछ नहीं खा सकता हूं। तुम जरूर खाओगे, मेरे हाथ के खाने सबको पसंद है। नाजली, मैं सब कुछ नहीं खाता हूं। तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है, मैं खाना बना रही हूँ, आ जाओ। अली, चाबी। बैठो ना अली। यहीं ठीक हूं मैं। हाँ, तो बताओ आज क्या बनाए नाजली शेफ? कल का बचा हुआ कीमा पड़ा है फ्रिज में, उसी से कुछ बना लो। जबरदस्त, कीमे वाली मैक्रोनीज। ये खा के मेरे मुंह में अजीब सी कैफियत हो जाती है। अरे तुम भी किसको लेकर आ गई? खैर कोई बात नहीं, चिकन का कुछ बना लेते हैं। उससे तो और भी अजीब कैफियत हो जाती है। आलू के कबाब? होंठों पर तेल लग जाएगा, अच्छा नहीं लगता। तो ठीक है, बयेल्दे बना लेती हूँ मैं। जैतून के तेल में बहुत मजे का बनता है। इसका नाम अच्छा नहीं लगता, ऐसा लगता है ये खा के मैं बेहोश हो जाऊंगा। चलो मैं तो जा रही हूँ। अगर तुम कुछ बनाने में कामयाब हो जाओ तो मुझे बुला लेना, ठीक है? वैसे लगता नहीं आज कुछ बनेगा। अली, एक काम करते हैं, हम देखते हैं हमारे पास फ्रिज में क्या रखा है। जो तुम्हें पसंद होगा वो बना लेंगे। ओके, आ जाओ। हाँ तो देखो और बताओ क्या बनाए हम? अंडा। अंडा खाओगे तुम? इतनी सारी चीजों में तुमने सिर्फ अंडा चुना है? ठीक है, तो क्यों ना ऑमलेट बना लूं मैं, कैसा रहेगा? ये ज्यादा बड़ा है। ज्यादा छोटा है। ठीक है, ये हो गया। इसका छिलका छीलना होगा। काटने से पहले बताना चाहिए था ना अली। अगर तुमने ये खाना नहीं खाया ना तो बहुत बुरा हाल करूंगी। क्या हाल करोगी मेरा? ऑमलेट आ गया, चलो शुरू करो। अब जो भी बना है जल्दी से दे दो, बहुत भूख लग रही है। ये लो अली। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जैतून, ठीक है, मैं ये अपने कमरे में लेकर जा रही हूँ, वहीं बैठ के खा लूंगी। तुम लोग आराम से बैठकर खाओ।
शुक्रिया। तुम्हारा भी शुक्रिया। शुरू करो, देख क्या रहे हो? बहुत मजे का है। खाना बनाते हुए मैंने तुम्हें बोर तो नहीं किया? कभी कभी मैं लोगों को बोर कर देता हूँ। डॉक्टर आदिल तो यही कहते हैं। नहीं तो, मुझे तो बोर नहीं किया तुमने। मुझे आदत है इसकी। मेरे डैड, उन्हें भी किसी चीज की लत थी। किस चीज की? नशे की। अफसोस हुआ। अफसोस कैसा? अब वो मेरी जिंदगी में नहीं है और मैं चाहती भी नहीं हूं कि वो हूं। मगर क्यों? हर एक अपने बाप को अपने साथ चाहता है। तुम्हारे जहन में जो भी बात आती है वो तुम बिना सोचे समझे कह देते हो। हाँ, क्या ये बुरी बात है? नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है। ना कोई झूठ, ना कोई राज। दूसरे लड़कों की तरह नहीं हो तुम। और अब तो तुम लोगों से बातें करने में भी हिचकिचाते नहीं हो। आज मैंने बहुत जरूरी चीज सीखी है नाज़ली। अच्छा, और वो क्या? लोगों को सुनो, लेकिन नामुमकिन पर भी यकीन रखो। बहुत अच्छी बात है। तुमने मुझे अपने घर में दावत दी, इसके लिए बहुत शुक्रिया। ज्यादातर लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं। ऐसे लोग बेवकूफ होते हैं। और शुक्रिया तो मैं अदा करना चाहती हूँ तुम्हारा। तुम पहले मेरे दोस्त बने और अब तुम मेरे पड़ोसी भी हो, तो इसीलिए। चलो खाओ, खाना ठंडा हो रहा है। ऑमलेट पसंद आया तुम्हें? बहुत मजे का है। हेलो, क्या थोड़ा वक्त होगा तुम्हारे पास? अगर कहूँ नहीं तो फोन रख दोगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम्हें ये बात सुननी चाहिए। वकीलों से बात हो गई और वो एक अपॉइंटमेंट के लिए फी घंटा चार्ज करेंगे हमसे। ठीक है, पे कर देंगे हम। क्या मतलब? पे कर देंगे हम। भला हम ऐसे कामों में पैसा कैसे खर्च कर सकते हैं? खर्चे कम करने चाहिए हमें। लेकिन क्यों? सच कहूँ तो तुम्हारी हरकतों से पता चल जाता है कि तुम्हें कोई तजुर्बा नहीं है। तुम्हें अंदाजा भी है। तुम्हारे डैड की मौत के बाद हमारे सारे फाइनेंसर्स ने अपने फंड्स वापस ले लिए हैं और अब वो वापस नहीं आएंगे। हमारा बैंक अकाउंट खाली है। तुम्हें पता भी है कितनी मुश्किलों से चला रहे हैं हम इस हॉस्पिटल को यहाँ। क्या वाकई में तुम्हें जरा सा भी एहसास नहीं है इस बात का? तो क्या इतनी तंगी है कि हम वकीलों को पे तक नहीं कर सकते? 100 बातों की एक बात, हमें एहतियात से खर्चा करना चाहिए। वैसे तो दिखने में बहुत ही ऐशो इशरत है, लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली है हम। मैंने कितनी बार तुम्हें समझाने की कोशिश की, मगर तुम तो मेरी बात सुनती ही नहीं हो। हमें जल्द अज जल्द कोई ना कोई हल ढूंढना होगा, वरना तो हम इस हॉस्पिटल को चला नहीं पाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अल्लाह गारत करे। मैं आ गया हूँ। खुशामदीद। अच्छा, वो बच्चे वाली बात करें? प्लीज फरमान, अभी नहीं ये सब। बात तो सुनो। प्लीज बाद में बात करना इस बारे में। अभी क्यों नहीं? फरमान। जिंदगी मौजज़ों से भरी हुई है और मैं हरगिज़ इससे महरूम नहीं रहना चाहता हूँ। अगर हम बच्चे के बारे में प्लीज, मैं तुमसे कह रही हूँ ना कि ये मौका सही नहीं है इस बात का। सुनते क्यों नहीं हो तुम? बात समझने की कोशिश करो। समझ गया। समझ गया। मैं तुमसे हमारे मुस्तकबिल के बारे में खूबसूरत सा सवाल कर रहा हूं और तुम मुझे उसका जवाब ये दे रही हो। हाँ, शुक्रिया तुम्हारा।
उसका फोन क्यों आया? हाँ नाजली। हेलो डॉक्टर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्या हुआ है? जैसा कि आपने मुझसे कहा था मैंने वैसे ही किया बिल्कुल। उसके घर गई, उसको अपने घर लाई, फिर हमने खाना बनाया और साथ में खाया। हाँ, सब कैसा रहा? पहले उसने इनकार करने की कोशिश की, वो आना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैंने इसरार किया तो माना। हाँ, जबरदस्त। हाँ, अब मुतमईन हूं मैं। नाजली, जब तक उसे यहाँ की आदत ना हो जाए देखती रहना उसे। फिक्र करने की जरूरत नहीं है आपको, मैं अली की खातिर ये सब करूंगी। लगता तो ऐसे ही है। तुमने ये सारी किताबें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लगाई हैं? तो फिर और कैसे लगाता? ये बिस्तर, मेरा लैंप, ये मेरा खरगोश। मिलकर खुशी हुई। ये क्या है? वाटर। तो आज रात क्या खाओगे तुम? मैं हमारे लिए खाना बनाऊंगी और हम लोग साथ में खाएंगे, ठीक है? गुड मॉर्निंग। कचरा दे दें? क्यों होगा कचरा? कचरे का ढेर है क्या मेरा घर? अच्छा ठीक है, ये तो मेरा काम है, रोज आऊंगा मैं यहाँ। वादा कर रहे हो? कहकर तो जा रहे हो, बाद में ऐसा तो नहीं होगा कि नहीं आओगे? तुम लोग मुझे धोखा नहीं दे सकते हो। मैं लोगों की बातें सुनकर उन पर यकीन कर लेता हूँ और बाद में मुझे पता चलता है कि ये सब एक ड्रामा था, तो मुझे बहुत अफसोस होता है। काफी परेशान लग रहे हैं आप, सही कहा ना? हाँ सही कह रहे हैं। अफसोस होता है तो मैं अपने जज्बात को सही तरह से बयान नहीं कर पाता। बेहतर यही है कि मैं आज लोगों से कम बात करूं। लेकिन आप आइएगा, इंतजार करूंगा मैं आपका, ठीक है ना? जी ठीक है, रोज आऊंगा मैं। खुदा हाफिज। आपको भी खुदा हाफिज। गुड मॉर्निंग डॉक्टर अली। गुड मॉर्निंग सेल्वी साहिबा। अगर मैं अभी आपसे बात ना करूं तो क्या मैं गलत करूंगा? नहीं तो अगर दिल नहीं चाह रहा बात करने का तो मत करो। लेकिन क्यों? क्योंकि आज मुझे लोगों पर भरोसा करने में मुश्किल होगी। खुदा हाफिज।
अरे मेरी मलिका, रुको तो सही जरा। पीछे मत आओ मेरे। देखो तुम बात को बिला वजह बढ़ा रही हो। ठीक है, कल रात को अचानक मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत पैदा हो गई और जज्बात में बहकर मैंने तुम्हें इतने मैसेजेस भेज दिए। इसमें बुरी पूरी बात क्या रात है? में तुम्हारी वजह से सो नहीं सकी। सुबह तक तुम मुझे मैसेजेस कर रहे थे। पीछे ही पड़ गए हो, मेरा दिमाग खराब कर दिया है तुमने। ठीक है, माफी चाहता हूँ आइंदा तुमसे। इस तरह के अहमकाना मैसेज मत करना मुझे। दोबारा मैसेजेस किए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गुड मॉर्निंग। क्या हो रहा है सुबह सुबह? बताती हूँ, ये लो खुद पढ़ लो। तुमसे दूर रहना दिल को बिल्कुल काट देने जैसा है। एनेस्थीसिया के बगैर मेरा खून जोर जोर से बह रहा है। ये क्या है? एक आशिक की शायरी। क्यों सुबह सुबह हंसा रहे हो मुझे? आइंदा दूर ही रहना मुझसे। यार क्या हो गया इसे? अरे गुलन, मैंने माफी मांग तो ली तुमसे। सर्जिकल डेस्क। मैं नर्स नहीं, डॉक्टर नाजली बात कर रही हूँ। क्या आप वाकई ठीक हैं? ठीक है, मैं बस अभी आ रही हूँ। बहुत शुक्रिया शुक्रिया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दमीर, डॉक्टर फरमान को देखा है तुमने? मेरा मतलब उनका मूड कैसा है? गुस्से में है या खुश हैं? बताओ। क्यों, क्या हुआ? मेरे पास एक बहुत अच्छी खबर है दमीर। अरे तुम कहाँ जा रही हो? आती हूँ अभी। जी बिल्कुल ठीक है, जी समझ गया। क्या मैं? ठीक है, बस मैं आ रहा हूँ। एक्सक्यूज मी, देख तो लो, कोई खड़ा है। हो क्या रहा है ये सब? यहाँ हूँ मैं। मैं आ रहा हूँ। खाना सारा तैयार है, उसके लिए बहुत शुक्रिया। फूल आर्टिफिशियल है, वो भी चेक हो गए। प्लीज कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और चॉकलेट का क्या हुआ? इंतजाम हो गया मैम। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। 1 घंटे के अंदर मुझे सारे काम मुकम्मल चाहिए, तो शुरू कीजिए। जी ठीक है। जी बेहतर। आप जितना जल्दी हो सके मेरे पास आइए। बताओगे क्या हो रहा है ये सब? मैंने तुम्हें बताया भी है कि हमारे पास पैसों की कमी है और ऊपर से तुम ये उल्टे सीधे खर्चे कर रही हो। क्या जरूरत है इस सब की? आखिर कब अकल आएगी तुम्हें? आखिर कब तक तुम मुझे इतना गैर जिम्मेदार समझती रहोगी? क्या मुझे बकरी मिल रही है, उसके लिए मैं मुर्गे कुर्बान करने के लिए तैयार हुई? ये कहावत तो सुनी होगी। एक बात बताओ, कहीं तुम्हें कोई इन्वेस्टर तो नहीं मिल गया? ऐसा ही है। इतनी जल्दी? behzad अजदान, वो हमारे हेल्थ सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है और आज इस हॉस्पिटल में उनका ऑपरेशन है। मेरे हॉस्पिटल में। ठीक है, लेकिन तुमने ये सब अरेंज कैसे किया? बस कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं हुई मुझे। अब इस हॉस्पिटल का दारोमदार इस ऑपरेशन पर है और आज उसका ऑपरेशन कामयाब होना चाहिए, चाहे उसके बदले कुछ भी करना पड़े मुझे। समझ गई तुम? हाँ, मेरे ख्याल से भी ऐसे ही होना चाहिए। बाबा के जाने और क्राइसिस आने से तुम्हें क्या लगा कि मैं कमजोर पड़ जाऊंगी? थोड़ी मायूसी तो हुई होगी तुम्हें। ये सब हो कैसे गया? रूम 4009 के मुराद साहब का एक्सरे दोबारा करवा देना। जी ठीक है। माफी चाहती हूँ। ठीक है। नाज़ली, डॉक्टर, मेरे पास एक खबर है जिसको सुनकर आपको यकीन नहीं आएगा। और क्या है वो? थोड़ी देर पहले एक फोन आया मुझे। हाँ। और जो खबर मुझे मिली वो डॉक्टर बहुत... फरमान, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आई एम रियली सॉरी डॉक्टर। कहीं मत जाना, मैं आ रहा हूँ। यहीं रुको। क्या हुआ? मुझे माफ कर दो, मेरे ऊपर कर्ज है बहुत। क्या कहा? मैं जानती हूँ कि इस अरसे में हमारे बीच काफी मसाइल हो गए, लेकिन मैं उन सबकी तलाफी कर दूंगी। माफ कर दो मुझे। तो कर दिया माफ मुझे? कर दिया माफ। ठीक है, तो एक छोटी सी गुजारिश है तुमसे। और मुझे यकीन है कि ये छोटी सी नहीं होगी। नहीं, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है और ना ही छोटी है। एक फाइनेंसर मिला है मुझे जिसका ऑपरेशन हमारे हॉस्पिटल में होगा। behzad अजदान, मैं चाहती हूँ कि उसका ऑपरेशन तुम करो क्योंकि बहुत जरूरी है ये मेरे लिए। वीआईपी पेशेंट है।
ठीक है, देख लूंगा मैं। शुक्रिया तुम्हारा, बहुत शुक्रिया। वैसे वो तांजू साहब के पेशेंट है। क्या? मैं जा रही हूँ। ये मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ नाजली, तुम क्या कह रही थी? मोहसिन अंकल के लिए लिवर मिल चुका है। मोहसिन साहब के लिए? कहाँ से मिल गया वो? इज़मत में एक हॉस्पिटल है। कल रात एक मोटरसाइकिल सवार का एक्सीडेंट हुआ है, तो हमें शायद उसका लिवर मिल जाए। बहुत खुशी की बात है ये तो, लेकिन याद रखो 8 घंटे में उसे लाना होगा यहाँ। और दमीर से कहो कि मोहसिन साहब को खबर करें, वो खुश हो जाएंगे। डॉक्टर, क्या ये खबर मैं उन्हें दे सकती हूँ? आप जानते हैं वो मेरे लिए कितने अहम है। मैं जानता हूँ, इसलिए लिवर लेने तुम्हें ही भेजूंगा, ठीक है? डॉक्टर, वहाँ प्लीज दमीर को भेज दें। कल के वाक्य के बाद से दमीर मुझसे अलग हो ही नहीं रहा, समझ गई तुम? इसलिए वो नहीं जा सकता। तुम अली, अली, क्या बात सुनोगे मेरी? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। शहर से बाहर की पहली ड्यूटी तुम्हें मुबारक हो। तुम नाजली के साथ लिवर लेने जा रहे हो, ठीक है? मैं ना जाने को तरजीह दूंगा। लेकिन तुम जानते हो तुम तरजीह नहीं दे सकते, ठीक है ना? मैंने नाजली, वक्त बहुत कम है, ट्रांसपोर्टेशन से बात करो, हेलीकॉप्टर का इंतजाम किया जाए, क्योंकि रास्ते में बहुत ट्रैफिक है और जगह बहुत दूर है। डॉक्टर, मैं नाजली, वक्त नहीं है। अली, 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 चलो, ठीक हो ना तुम? जबरदस्त, जबरदस्त, जबरदस्त। तांजू साहब, क्या आप तैयार हैं? मैं बहुत मर्तबा ये काम कर चुका हूँ, तैयारी की जरूरत नहीं है मुझे। खुद पर पूरा भरोसा है मुझे। और हर बार आप कामयाब हुए हैं, आपको तो अवार्ड मिलना चाहिए। बहुत शुक्रिया। कोई काम था तुम्हें? दोपहर में आपको दूसरा ऑपरेशन करना है बहजाद साहब का, और मैं चाहती हूँ कि इस ऑपरेशन में आप फरमान को अपने साथ शामिल कर लें। मुझ पर भरोसा नहीं है तुम्हें? ऐसी बात नहीं है। बहजाद साहब हमारे हॉस्पिटल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हर चीज बिल्कुल परफेक्ट हो। और ऐसा फरमान से मुमकिन होगा? इसे जाती तौर पर मत लें, हॉस्पिटल के फायदे के लिए सोचें। बात सुनिए मेरी, आपके खास मरीज बिल्कुल ठीक रहेंगे, मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। आप ये बात मत भूलिएगा कि इस हॉस्पिटल की मालिक होने के नाते मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ। बहुत शोर हो रहा है ना? अली, ठीक हो ना तुम? हेलीकॉप्टर से डर लग रहा है क्या? नहीं, मुझे हेलीकॉप्टर बहुत पसंद है। हम परवाज कर चुके हैं, तो आप पुरसुकून हो सकते हैं। ठीक है कैप्टन। ये ज्यादती है मेरे साथ। खुशखबरी वो सुनाए और कोरियर का काम मैं करूं। मोहसिन अंकल मेरे लिए, यानी वो जो पेशेंट है, वो मेरे लिए बहुत अहम है। अली, कुछ हुआ है तुम्हें? तुम सुबह से बात क्यों नहीं कर रहे मुझसे?
लगता है तुम्हारा ध्यान इस वक्त कहीं और है। सोचो जरा उनको कितनी खुशी हुई होगी ये खबर सुनकर। आओ दमीर, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूँ मोहसिन अंकल। सांस लेने में अब तो कोई तकलीफ नहीं है ना आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं, ठीक हूं मैं। अच्छी बात है। सामने आना जरा। इतना वजन कम कर लिया तुमने? मोहसिन अंकल, इसने दोबारा एक्सरसाइज शुरू कर दी है। अच्छा किया ना इसने बहुत। लगता है कि तुम सब इसका ख्याल नहीं रखते बिल्कुल। कुछ खिलाया पिलाया करो इसे, कमजोर हो गया है। अच्छा नहीं होगा कि आप मेरे सवालात का जवाब दें? हाँ अच्छा, ठीक है ठीक है, चलो पूछो जो पूछना है। बाजू या हाथ में कोई सूजन वगैरह तो नहीं है ना? नहीं। ठीक है। पिछले 6 महीने में अल्कोहल इस्तेमाल किया? हरगिज नहीं। 3 साल और 4 महीने हो चुके हैं। अच्छा। रुको, कॉल आ रही है मेरी। मेरी बेटी की कॉल है। हाँ मेरी जान। हाँ, तुम्हारी अम्मी से बात कर ली है। सब साथ में आना। जल्दी मत करो, अभी तो काफी वक्त है। फिक्र नहीं करो बेटा, ये लोग बहुत ख्याल रख रहे हैं मेरा। घर जैसा ही लग रहा है। चलो बेटा, रखता हूं अब। ठीक है, मिलते हैं, खुदा हाफिज। आज मेरी बेटी अपनी वकालत शुरू कर रही है। अच्छा। हाँ, वो शुरू से ही वकील बनना चाहती थी। मुबारक हो मोहसिन अंकल। बहुत शुक्रिया। पूरे खानदान में पहली लड़की है जिसने इतनी तालीम हासिल की। बहुत बोलती है, जान है मेरी। आप लोग मेरे माली हालात तो जानते ही हैं। मामूली सा एक दर्जी हूँ, बस एक छोटी सी दुकान पे जिंदगी गुजर गई मेरी। मैं अपनी बेटी को इतना नहीं पढ़ा सकता था। ये तो उसने खुद काम कर करके पढ़ाई मुकम्मल की है अपनी। बिल्कुल नाजली की तरह है, उसे देखता हूं तो अपनी बेटी याद आ जाती है मुझे। वैसे नाजली है कहां? कहाँ जा रहे हैं हम लोग? लिवर लेने जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हम यूनिट की तरफ जा रहे हैं। वहाँ पर पेशेंट क्या कर रहा है? कौन सा पेशेंट? लिवर पेशेंट के अंदर है ना? नहीं, हमने तो लिवर निकाल लिया था, बहुत देर हो गई। कैसे निकाल लिया था? आपको सर्जरी का प्रोसीजर नहीं मालूम क्या? लिवर को एब्डोमिनल कैविटी के अंदर महफूज होना चाहिए। वो तो हम जानते हैं, लेकिन आपसे पहले कोई और पेशेंट था। क्योंकि उस पेशेंट के साथ ट्रांसप्लांट नहीं हो सका और वो बचा नहीं, तो हम क्या करते? ये अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। कितनी देर हो गई निकाले हुए? 3 घंटे। 3 घंटे हो गए? टेक्निकली 3 घंटे 5 मिनट। बाकी बचे सिर्फ 4 घंटे 55 मिनट। हेलो दमीर, एक मसला हो गया है। देखो, लिवर के बारे में मुझे कोई बुरी खबर मत सुनाना। नहीं नहीं नहीं, हम लिवर लेकर आ रहे हैं, लेकिन प्रोसीजर तेज करना होगा। लेकिन कितना? 3 घंटे। क्या? चलो ठीक है, मैं करता हूँ। ठीक है दमीर। इसकी हरारत 4 डिग्री से कम और 8 डिग्री से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये तो हेल्दी लग रहा है मुझे। कुछ दिखा है तुम्हें? क्या तुम ट्यूमर ढूंढ रहे हो? होता तो नजर आ जाता, हम अंधे नहीं है। आप मुझे अंधे नजर नहीं आ रहे, लेकिन जरूर कोई परेशानी है आपको। लैवेंडर की चाय पीजिए, आपके लिए अच्छी है। अली, कुछ नहीं है। चलो जल्दी करो, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। के बाद क्लैंप जो आपकी वेन से जुड़ा हुआ है उसको निकालकर खून का बहाव डोनर लेवर की तरफ कर दिया जाएगा। ठीक है? बस इतना ही? उसके बाद आपकी बाइल डक्ट को आपके मैदे से बांध दिया जाएगा। बस इतना ही, और कुछ नहीं। अच्छा, तो ये बताओ कि इससे मैं ठीक हो जाऊंगा? 70% उम्मीद है इसकी।
हाँ, मतलब इतनी आसानी से जान छूट रही है तुम लोगों की मुझसे। हाँ, इतना आसान नहीं है ये। ऑपरेशन खतरनाक है। मैं जानता हूं तुम कर लोगे। इस हॉस्पिटल में तुम वाहिद डॉक्टर हो जो इस ऑपरेशन को कामयाब कर सकता है। अच्छा ये बताओ कि सूट बनवाने तो तुम मेरे पास ही आओगे ना? सूट बनवाने तो मैं बिल्कुल आपके पास आऊंगा, इसकी फिक्र मत करें आप। वैसे कितना अजीब है ना, तुम सूट सिलवाने दर्जी के पास गए, वहां तुम्हें एक आदमी तड़पता हुआ मिला और फिर तुम उस आदमी को उठा के ले आए, उसकी जिंदगी बचा ली। कितना बड़ा एहसान किया है तुमने। अगर तुम वहां ना आते तो आज मैं यहां जिंदा ना बैठा होता, बल्कि मैं तड़प तड़प के मर गया होता। मेरी सांसें तुम्हारा एहसान है। फरमान, मैं तुम्हारा ये एहसान कैसे उतारूंगा? अब ये क्या बात की आपने? ये तो काम है हमारा। हाँ जानता हूं मैं, ये तो तुम्हारा काम है। तुम सबने इतना ख्याल रखा मेरा, मुझे तो ऐसा लगता है अपने घर पे ही हूं मैं। मोहसिन साहब, हमने भी आपको कब मरीज समझा है, फिक्र मत करें आप। अब आप आराम करें, ठीक है ना? ठीक है, ख्याल रखें अपना। डॉक्टर, नाजली की कॉल आई थी। लिवर को जल्दी बाहर निकाल लिया गया है, हमारे पास वक्त बहुत कम है। क्या कहा? परेशान मत हो, हम संभाल लेंगे। परेशान मत हो। तो मोहसिन साहब को लेकर जाओ और इन्हें ऑपरेशन के लिए तैयार करो। जैसे ही लिवर हमारे पास पहुंचेगा हम उसे ट्रांसप्लांट कर देंगे, ठीक है ना? अरे डरने की जरूरत नहीं है, समझ गए? समझ गया। ये हुई ना बात। डॉक्टर साहब। आयला, मोहसिन साहब अंदर है। क्या कुछ हुआ है? बहुत शुक्रिया आपका। अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं। किया है आपने, मेरे बाबा को उम्मीद दिलाई है। मिल लो जाके उनसे। कम से कम ये लोग बता तो सकते थे ना हमें इस बारे में। हमें लगा हमारे पास 8 घंटे हैं। आज तुम्हारा रवैया बहुत मुख्तलिफ है। मोहसिन अंकल मेरे पहले पेशेंट हैं, यानी पहला तजुर्बा। बहुत ही अच्छे इंसान हैं मोहसिन अंकल। जब वो आए थे तो उनका लिवर फेल था, उनके लिए दूसरा लिवर चाहिए था। मैं कुछ भी नहीं कर सकी। उस वक्त मैंने खुद को बहुत मजबूर महसूस किया था, लेकिन अब हम उन्हें बचा लेंगे, तो इसलिए मैं खुश भी हूँ और परेशान भी। क्या ये नॉर्मल बात है अली? अली, जरा इधर देखो मुझे। हुआ क्या है आखिर तुम्हें? क्या मैंने कुछ किया है? क्या मेरी कोई बात बुरी लगी है? अली, नाराज हो मुझसे? एक अंदाजे के मुताबिक एक शख्स अपनी जिंदगी में 19 मिलियन अल्फाज का इस्तेमाल करता है। मेरे ख्याल से तो ये बहुत ज्यादा है। अगर अब तुम उनको इतनी अहमियत देती हो तो अपने अल्फाज ज़ाया मत करो। हेलो आदिल सर, अली का रवैया आज बहुत अजीब है। क्या मतलब अजीब है? मुझे नहीं मालूम, कुछ कहती हूँ तो बात नहीं करता, कुछ पूछती हूँ तो जवाब नहीं देता वो। हाँ, कभी कभी उसके साथ ऐसा हो जाता है, ये आम सी बात है। आदिल सर, ऐसी बात नहीं है, लगता है वो शायद मुझसे नाराज है। नाजली बेटा, अली को ऑटिज्म है, क्या तुम भूल गई ये बात? हो सकता है वो तुमसे बात करने में हिचकिचा रहा हो। वो किस वक्त क्या सोचता है नहीं जानते, कभी कभी ऐसा हो जाता है। फिलहाल छोड़ दो उसे उसके हाल पर। जरूर कुछ है आदिल सर, इसलिए सोचा बता दूं आपको। ऐसा कुछ नहीं है बेटा। हाँ, मोहसिन साहब आ गए, अपने लिवर का इंतजार कर रहे हैं। उनकी अमानत लेकर फौरन यहाँ पहुंचो बेटा। ठीक है। काश के हमारे सारे पेशेंट्स आप जैसे होते, मज़ाहिया भी और नरम दिल भी, और माली तौर पे मुस्तहकम भी। कैसी बातें करते हैं आप। तांजू साहब, आपकी गैर हाजिरी में मैं बेजाद साहब के साथ बातें कर रही थी। काफी खुशगवार माहौल हो रहा है यहाँ का, मगर मुझे अपने मरीज से कुछ बात करनी है। ठीक है। अकेले में। अल्लाह आपको शिफा दे, बाद में मिलती हूँ आपसे। बहुत शुक्रिया आपका, खुदा हाफिज।
अच्छी खबर का इंतजार रहेगा मुझे। कैसी तबीयत है? बस ठीक है। देखते हैं अब कैसा जख्म है आपका। अगर देखा जाए तो हमने यहां से 2 हफ्ते पहले बहुत बड़ा ट्यूमर निकाला है और जख्म अब काफी बेहतर है। अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है? इतने बड़े जख्म के साथ मैं यूं ही घूम रहा हूं। हम आपकी टांग से खाल निकालकर आपके चेहरे पर लगा देंगे तो ये और बेहतर हो जाएगा। मैं एक बिजनेसमैन हूं डॉक्टर। काम काम होता है, तेज हो या सस्ता हो। मैंने हमेशा इन 2 ही चीजों को तरजीह दी है, तीसरी चीज का इंतखाब कभी नहीं किया। आप यकीन जानिए ये काम सस्ता बिल्कुल नहीं होगा। आप जैसे लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं डॉक्टर, जो खुद पे यकीन रखते हैं और आप अपने काम को लेकर भी संजीदा हैं। भरोसा है मुझे आप पर। तुम बात नहीं करोगे तो मैं भी नहीं करूंगी। कितनी बुरी बात है ना। मैंने किया क्या है मुझे तो ये भी नहीं मालूम। अली, तुम्हारे रवैये से अब मुझे तकलीफ हो रही है। हॉस्पिटल पहुंचने दो मुझे। हम नहीं जा सकेंगे। हमारा इंतजार हो रहा है और हम जरूर पहुंचेंगे। हम नहीं पहुंच सकते। क्या ये तुम मुझे गुस्सा दिलाने के लिए कह रहे हो? थोड़ी देर में पायलट आ जाएगा और हम चले जाएंगे। माजरत के साथ नहीं जा रहे हम लोग। नहीं जा पाएंगे हम। क्या मतलब नहीं जा पाएंगे? मौसम की वजह से हम अभी टेक ऑफ नहीं कर सकते। तो कब तक टेक ऑफ कर पाएंगे? कुछ पता नहीं, कम से कम 3 घंटे तो लगेंगे। क्या मतलब 3 घंटे लगेंगे? हाँ, देखिए प्लीज, मैं समझ रही हूँ आप वहाँ जाकर बात करें। आप सामने चले जाएं, वहाँ डॉक्टर को मुझे जाकर बात करें। एक्सक्यूज मी, हमें फौरन एम्बुलेंस की जरूरत है। 1 मिनट। अच्छा ठीक है डॉक्टर, अभी लेकर आती हूँ मैं। हमें अभी और इसी वक्त एक एम्बुलेंस की जरूरत है। हमारे पास कोई एम्बुलेंस नहीं है, एक हादसा हो गया, वहाँ गई हैं सारी। बहुत इमरजेंसी है हमें फौरन बहरे हयात हॉस्पिटल पहुँचना है। मामला बहुत ही सीरियस है। आपकी कोई मदद नहीं कर सकती मैं। आप लोग डॉक्टर से जाकर बात तो सुने। ये देखिए इमरजेंसी है, प्लीज सुने मेरी बात। एम्बुलेंस में नहीं गए तो ट्रैफिक में फंस जाएंगे। डॉक्टर साहिबा, ये एक छोटा सा हॉस्पिटल है। हमारे पास सिर्फ 4 एम्बुलेंसेज है और वो हादसे की जगह जा चुकी है। पुलिस एस्कॉर्ट हो सकती है? हाँ बिल्कुल। पुलिस एस्कॉर्ट की मदद से हम बहुत आराम से पहुंच सकते हैं। ये बिल्कुल हो सकता है। हेलो ऑफिसर, कैसे हैं आप? मैं डेनिजर हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ ऑफिसर। आप एक एस्कॉर्ट भेज सकते हैं यहाँ पर? हमें इस्तांबुल एक ऑर्गन भेजना है और वो भी बहुत जल्दी। बहुत शुक्रिया आपका। थोड़ी देर में पहुँच जाएगी यहाँ। बहुत शुक्रिया आपका। मैं हॉस्पिटल कॉल करती हूँ। बाल रंगे हैं आपने। हम कब से यहाँ खड़े अच्छे लग रहे हैं बहुत, लेकिन इसकी वजह से डर्मेटाइटिस हो गया है। जल्द ही आपको खुजली होना शुरू हो जाएगी। मैं होता तो ना करता ऐसा कभी। मैं पुलिस की गाड़ी का बाहर इंतजार करता हूँ। शुक्रिया। मैं तो कब से यही कह रही हूँ। अंदर आ सकता हूँ क्या? आप ये तो अच्छी तरह जानते होंगे मैं क्यों आया हूं आपके पास। behzad साहब का फ्री फ्लैप ऑपरेशन है। अगर आप कहें तो मैं। तुम मोहसिन साहब का ट्रांसप्लांट करोगे और ये सब तुम्हें कैसे करना है तुम अच्छी तरह जानते हो। ये तुम्हें अलग तरीके से करना होगा। लेकिन मैंने कहा सबसे बेहतर है। किस लिए? क्या दूसरा तरीका महफूज नहीं? नहीं, मरीज की उम्र। लेकिन तो यानी आप नहीं चाहते कि मैं आपके काम में दखल दूं? देखिए, यहां के हेड हैं आप,
और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे आपके ओहदे में कोई दिलचस्पी नहीं है, और ना ही आज तक मुझे आपके साथ काम करके कभी अच्छा महसूस हुआ है। तो फिर यहाँ क्यों आए तुम? बीने साहिबा चाहती हैं कि हमारे मरीज को हर तरह की सहूलत हासिल हो और कुछ भी नहीं। तो ये बात है, जाकर अपनी दोस्त से कहो मरीज को हर किस्म की बेहतर सहूलत मैसर है। इसरार नहीं करूंगा मैं, लेकिन अगर आप मुझे इस ऑपरेशन में अपने साथ रखेंगे तो आपके करियर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वाकई में लोग जब तुमको मेरे साथ ऑपरेशन थिएटर में देखेंगे तो क्या सोचेंगे, अंदाजा है तुम्हें? मुझे लोगों की परवाह नहीं है, मैं तो बस अपना काम कर रहा हूं। और मुझे तुम्हारे काम की परवाह नहीं। एक बात जान लो, मैं ये ऑपरेशन अकेला ही करूंगा। जाते हुए दरवाजा बंद कर देना। दमीर, हम पुलिस की गाड़ी में हॉस्पिटल आ रहे हैं, तुम डॉक्टर फरमान को बता दो। हाँ, और मोहसिन साहब को बता दो कि हम कुछ भी करके ये ऑर्गन उन तक पहुंचा देंगे। तुम फिक्र मत करो, मैं उन्हें बता देता हूँ। हाँ दमीर, तुमसे कुछ बात पूछनी थी, थोड़ी पर्सनल है। क्या तुम अकेले हो? हाँ कहो। आज सुबह अली से बात हुई थी तुम्हारी? अली से बात? हाँ हुई थी, मगर हुआ क्या है? अच्छा, तो बात हुई थी तुम्हारी। क्या उसने मेरे बारे में कुछ कहा था तुमसे? सिर्फ सलाम दुआ हुई थी और कोई खास बात नहीं हुई हमारी। क्या हो गया है इसे? मेरे साथ बहुत ही अजीब रवैया है इसका। खैर, तुम वहां पर किसी से पूछ सकते हो, शायद वहां पर किसी को कुछ मालूम हो, क्योंकि मुझसे तो वो सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहा। अच्छा, मैं पूछ लूंगा। ओके, बाय। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अली नाजली से बात नहीं कर रहा वो, और उसके लिए परेशान है। मुझे नहीं लगता कि अली के अंदर ऐसी कोई काबिलियत भी हो सकती है। तुम भी ना। खैर छोड़ो तुम इन बातों को। नाजली को जानते हो ना, वो किसी की नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ जानता हूँ। ठीक है, चलो तुम जाओ। खुदा हाफिज। जाने के लिए शुक्रिया। मैं भी अपना काम खत्म करके तुम्हारे पास आता हूँ। तुम्हें कैसे पता चला कि हम हेलीकॉप्टर में नहीं जा पाएंगे? मतलब कभी कभी ऐसा होता है जो हम नहीं समझ पाते वो तुम समझ जाते हो। क्या तुमने मौसम का हाल देख लिया था? हाँ, मैंने मौसम का हाल देखा था। असल में मैं अभी तक तुम्हें ठीक से जानती नहीं हूं ना। तुमने खुद को अपने अंदर बंद कर रखा है। क्या तुम्हें मुझसे बात करने का बहुत शौक है? हाँ ना। मेरा नहीं ख्याल कि ये सही होगा। ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? हाँ, आ गई। क्या आप दोनों के ही हॉस्पिटल ले जाने के लिए बुलाया है मुझे? जी हाँ बिल्कुल। अली, चलो चले। अली, हमारे पास वक्त नहीं है, जल्दी चलो। अली, अब मैं तुम्हें ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां पर तुम्हें रहना होगा, ठीक है? अली बेटा, क्या तुम पुलिस की इन गाड़ियों पर लगी लाइटों को देखकर घबरा रहे हो? देखो, पुलिस की गाड़ियां चली गई, अब हम भी चलें? अम्मी, अम्मी, बेटा, अम्मी। अली,
तुम्हारी अम्मी यहां नहीं जा चुकी हैं। फिक्र मत करो, कल वो फिर आ जाएंगी। आ जाओ, चलते हैं। प्लीज आप ये लाइट्स बंद कर दीजिए। नाम क्या है? पुलिस वाले का? डोनर का? अरहान। अरहान। आज का दिन बहुत ही थका देने वाला होगा। दोनों ही ऑपरेशन मुश्किल होंगे। दुआ करती हूँ कि आज का दिन सही सलामत गुजर जाए। गुजर जाएगा। हर चीज आखिर में ठीक हो ही जाती है। देखो, अब फरमान भी अली के सामने नर्म पड़ रहा है। कम से कम मुझे तो ऐसा नजर आ रहा है। मेरे ख्याल से आपको इस तरह की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि घर में ऐसी बात नहीं होती। माफी चाहता हूँ मैडम, बस मैं अभी साफ कर देता हूँ। जरूर कुछ बुरे इरादे से आई है, सजा मिल गई वहां देखे। अब देखिएगा कयामत खड़ी कर देंगी ये। लाइए, मैं आपकी कमीज भी साफ कर देता हूँ। ठीक है, बस ठीक है, रहने दें आप। बहुत बुरा लग रहा है, मैंने जानबूझ के नहीं किया मैडम। ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा। कितना अच्छा होता अगर ट्रे उसके सर पर गिर जाती। हेलो आदिल साहब। हेलो। कैसी हो तुम? कुछ सुना है मैंने? क्या सुन लिया? मैं भी सुनना चाहती हूँ। ये जो इन्वेस्टर हैं, ये तुम्हारे डैड के दोस्त हैं। मैं तो सोच में पड़ गई थी, ये लड़की इतनी बेहतर कैसे हो गई कि एक ही दिन में इन्वेस्टर ढूंढ के ले आई। फिर मुझे पता चला ये तो अपने डैड के ताल्लुकात इस्तेमाल कर रही है। खैर, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। अपना खाना एंजॉय करो तुम। मुझे ये अस्पताल बहुत अच्छा लगता है। अब तुम कुछ बुरा मत बताना मुझे। वीआईपी पेशेंट को भूल जाओ। क्या मतलब भूल जाऊं? तांजू ये ऑपरेशन अकेला करना चाहता है। उल्टी सीधी बातें कर रहा है वो नहीं चाहता कि मैं उसकी मदद करूं। ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। ये ऑपरेशन मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं बिल्कुल रिस्क नहीं ले सकती। तो क्या करूं मैं? तांजू को बेहोश करके मैं चला जाता हूं उसकी जगह ऑपरेशन। फरमान, मैं संजीदा हूँ। मैं भी संजीदा हूँ। दुनिया भर की बातें सुना दी थी उसने मुझे। मैं तो सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि तुमने कहा था। अगर तुम ना कहती तो कभी ना जाता। और वैसे भी आज एक बहुत अहम ऑपरेशन है, तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। फरमान, मैं मानती हूँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन ये ऑपरेशन मेरे लिए बहुत अहम है। एक बात समझ नहीं आई, ये पेशेंट इतना अहम क्यों है तुम्हारे लिए? क्या ये तुम सब पैसों के लिए कर रही हो? नहीं, ये मेरे बाबा के करीबी दोस्त है, इसलिए मेरे लिए अहम है। ठीक है, तुम खुद तांजू के पास नहीं जाना, समझ गए? लेकिन अगर वो तुम्हें खुद बुला ले तब तो जाओगी ना। इतना तो कर ही सकते हो मेरे लिए, है ना? प्लीज फरमान। न जाने कब इनकार करना सीखूंगा मैं तुम्हें। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। ठीक है, चलता हूं। शुक्रिया। हेलो कुलसुम, फौरन मेरे कमरे में आओ। कैसी तबीयत है? ठीक नहीं हूं, अजीब कश्मकश में हूं अभी मैं। हर चीज बिल्कुल ठीक होगी, परेशान मत होइए। 1 घंटे बाद आपको ऑपरेशन के लिए लेकर जाएंगे। डॉक्टर कुदूस इमरजेंसी से राब्ता करें। डॉक्टर कुदूस इमरजेंसी से राब्ता करें। अगर आपको मेरी जरूरत हो तो मैं सर्जरी डिपार्टमेंट में ही होऊंगा।
नाजली जैसे ही आएगी हम लोग ट्रांसप्लांट शुरू कर देंगे और उस ऑपरेशन में मेरा वक्त बहुत कीमती होगा। और कुछ? तीसरी बार मैं आप तक खुद चलकर नहीं आऊंगा, याद रखिएगा ये। तुम्हें तो पहली बार भी नहीं आना चाहिए था। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। अगर मोहसिन साहब की रिपोर्ट्स आ गई हैं तो प्लीज दे दें मुझे। जी आ गई हैं। ठीक है, शुक्रिया। डॉक्टर कुदूस फौरन इमरजेंसी से राब्ता कीजिए। ये रिपोर्ट गलत है, क्या आप दोबारा चेक करके बता सकती हैं मुझे? लेकिन इसके लिए मुझे सीनियर डॉक्टर से पूछना पड़ेगा, ऐसे नहीं बता सकती। मगर इस तरह तो बहुत देर हो जाएगी, मैं काफी अरसे से उनके केस को देख रही हूँ। प्लीज एक बार दोबारा चेक कर लें, कोई गलती ना हो गई हो। अच्छा रुकिए। कैसी गलती? कुछ नहीं। ये रिपोर्ट दिखाना जरा मुझे। कहा ना कुछ नहीं है। तो मसला क्या है, जरा दिखाओ तो मुझे। कुछ नहीं हुआ, बस नाम गलत है इसमें। दिखाओ मुझे ये जल्दी। ट्रांसप्लांट कैंसिल करना पड़ेगा। रिपोर्ट सामने है तुम्हारे। आप एक काम करें कि इन रिजल्ट्स को दोबारा चेक करें। मगर डॉक्टर की इजाजत के बगैर मैं नहीं चेक कर सकती इसे, और उनसे झूठ नहीं बोल सकती मैं। मोहसिन अंकल भी झूठ नहीं बोल रहे, ठीक है? जल्दी। और कितनी देर लगेगी हमें पहुंचने में? तकरीबन 2 घंटे लगेंगे। ये क्या हो रहा है? हरारत बढ़ रही है, हमें फौरन बर्फ की जरूरत है। प्लीज किसी ऐसी जगह पे रोक दीजिए जहाँ से हमें बर्फ मिल सके, बहुत जरूरी है। डॉक्टर डॉक्टर, ट्रांसप्लांट हमें फौरन कैंसिल करना पड़ेगा। कहना क्या चाहते हो, पहुंच नहीं पाएंगे वो? नहीं, बात कुछ और है। हमने 2 दफा टेस्ट करवाया लेकिन रिजल्ट सेम है। मोहसिन अंकल ने अल्कोहल ली है। ये क्या कह रहे हो तुम? मजाक तो नहीं कर रहे मुझसे? डॉक्टर फरमान, अब क्या करेंगे? लेवर नहीं मिलेगा उन्हें। ओके? चलो आओ, जल्दी आओ अली। आ जाओ। हमें फौरन बर्फ की जरूरत है, बर्फ की जरूरत है हमें फौरन। माफ कीजिएगा, बर्फ तो खत्म हो चुकी है। क्या मतलब खत्म हो गई? ये अच्छा नहीं है। आपके पास पैकेट्स तो होंगे? वो भी नहीं है, आप सामने वाली मार्केट से पता कर सकती हैं। इतना वक्त नहीं है हमारे पास। बिल्कुल ठीक नहीं है ये। अली, अली, इधर आओ, ये देखो, हम ये रख देते हैं। चलो ठीक है, हाँ अब ठीक है। चलो अब जल्दी से कम हो जाओ, प्लीज प्लीज। ऐसे कम नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, ये तो कम ही नहीं हो रहा है। लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? ठंडे मादे को सीधा अंदर जाना होगा, इसको चारों तरफ से अच्छी तरह से घेरना होगा। चलो कम हो जाओ, प्लीज कम हो जाओ। क्या इससे काम हो जाएगा आपका? उम्मीद है इससे काम हो जाएगा, है ना अली? चलो कम हो जाओ, चलो कम हो जाओ, प्लीज प्लीज। जल्दी 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 जल्दी। हो गया अली, ये तो हो गया। माफ करना, मैं भूल गई थी। तुम तो नाराज हो ना मुझसे?
अली, हमारी दोस्ती के लिए ये चॉकलेट ले लो। अब तो सब ठीक हो गया ना? हाँ। अली, अली, मुझे बता दो हुआ क्या है तुम्हारे साथ? इस सब के पैसे दे दें। यहीं रुको तुम लोग। ये तुम क्या कर रही हो? फरमान बेटा, कोई गलती हुई है। मैं तौबा कर चुका हूँ। 3 साल 5 महीने हो चुके हैं। ये देख चुका हूं मैं। आप अभी भी मुझसे झूठ बोल रहे हैं? यानी टेस्ट में जो भी है वो झूठ है क्या? पी है अल्कोहल आपने? कब पी थी आपने? कब पी थी आपने? देखिए, मैं आपका डॉक्टर हूं। कितने साल गुजर गए, आप मेरे ही मरीज हैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं कितने सालों से हमें लिवर डोनर का इंतजार था। ऐसा ही है ना? मुझे बहुत तकलीफ हो रही है भाई। बताएं क्या करूं अब मैं? हाँ, हर चीज बर्बाद कर दी है आपने। अब आप खुद ही बताइए, क्या मेरे पास कोई वजह है आपको इस हॉस्पिटल से घर ना भेजने की? नहीं है ना? वाह मोहसिन भाई, तुम कभी जिंदगी में पछताए हो मेरे बेटे? तुमने अपने चाहने वालों की नजरों में नाउम्मीदी देखी है? हा? जो तुम्हें चाहे उसे नुकसान पहुंचाया है कभी? जब ऐसा होता है तो इंसान टूट जाता है। बहुत तकलीफ होती है, बहुत। मैं खुद भी ऐसा नहीं चाहता था। फरमान, मैंने अपनी बेटी का बहुत दिल दुखाया। हमेशा उसे कहा जाता था, एक बुरे इंसान की बेटी है, सब उसका मजाक उड़ाते थे। मैं नहीं चाहता था कि लोग दोबारा उसे ऐसा कहें। 2 दिन पहले मैं उसकी दोस्तों और टीचर से मिला। मेरी बेटी बहुत खुश थी। मैं चाहता था कि उसके दोस्त मुझे एक अच्छा बाप समझे। मुझे अपनी बेटी की खुशी सबसे ज्यादा अजीज है फरमान। उसकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। अच्छा बाप बनना चाहता हूं मैं। जब उसके दोस्तों ने मुझे पीने के लिए कहा तो बस 2 घूंट पी ली मैंने। मेरी तरफ देखे भाई, मेरी नजरों से नजरें मिलाए मोहसिन भाई। सिर्फ 2 घूंट पिए आपने? यकीन कर लूं मैं? हाँ, 2 ही घूंट पिए मैंने, सच कह रहा हूं। और सुन लो, मुझे आइंदा कभी अपनी बेटी की खातिर कुछ भी ऐसा करना पड़े जिससे मेरी बेटी को खुशी मिले तो याद रखना, तो वो मैं जरूर करके रहूंगा फरमान। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो मंजर आप खींच रहे हैं इसका मौका कभी ना आए। देखते हैं फिर। दमीर, तुम मुझे एक रिपोर्ट तैयार करके दो ताकि मैं बोर्ड में जमा कराऊं। मोहसिन भाई के खून में अल्कोहल का रेशो 0.02% है। इससे यह साबित होता है कि उन्होंने सिर्फ 2 घूंट पिए। डॉक्टर, मेरे हिसाब से तो उन्होंने। तुम्हारे पास सिर्फ 30 मिनट है, समझे तुम? अब क्या करेंगे हम दमीर? मुझे क्या पता इस बारे में। अली, पहली दफा वो कोई काम आ सकता था लेकिन वो नहीं है। खैर, मैं पैथोलॉजी डिपार्टमेंट जा रहा हूं। ये मामला हमें फौरन हल करना होगा और अगर अली आ जाए तो मुझे बता देना।
हेलो, मैं डॉक्टर अली वफा बात कर रहा हूँ। हाँ अली, मैं चिलिया बात कर रही हूँ। एक बहुत जरूरी मामले पे बात करनी है तुमसे। किस बात की जल्दी है आपको? क्या हुआ? अली ये बताओ, हम ये कैसे मालूम कर सकते हैं कि एक मरीज ने कितनी अल्कोहल पी थी? कौन सी मरीज ने? कौन है? क्या हुआ है? तुम नहीं जानते, एक नया मरीज आया है, एक्सीडेंट का केस है। क्या उन्हें कोई क्रॉनिक बीमारी है? जिगर खराब है, वो भी लास्ट स्टेज पर। सीरियस सिरोसिस में अल्कोहल के जिस्म से निकलने की रफ्तार। पिया क्या था उन्होंने? रैकी के 2 घूंट लिए थे। रैकी में अल्कोहल की मिकदार 45% होती है। वैसे कब पी थी उन्होंने? 2 दिन पहले। एक ग्लास रैकी में 240 मिलीलीटर होता है। इसका 2/3 पानी हुआ और 45% अल्कोहल हुआ। तो इसका मतलब है कि तकरीबन 35 मिलीग्राम हुआ खून के 1 डेसीलीटर में। अगर उन्होंने 2 दिन पहले पिया होगा तो अल्कोहल का जिस्म से निकलने का रेट। ब्लड अल्कोहल रेशियो चेक किया है आपने पेशेंट का? हाँ किया है हमने। रिजल्ट्स 0.02% होना चाहिए। हो गया। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। थैंक यू। क्या हुआ अली? अली? अगर सब कुछ मशीन नहीं कर रहा है तो हमारा क्या काम है यहाँ? देखिए, आप मेरी बात समझने की कोशिश करिए, सब मेरे हाथ में नहीं है। हमारे पास वक्त बहुत कम है, सिर्फ 15 मिनट रह गए हैं, वो आदमी मर जाएगा। देखा? क्या हुआ है? काफी जल्दी में लग रही हो। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। क्या? तुम्हारी शादी मेरी माँ की बीमारी की वजह थी। उन्होंने मेरे हाथों में दम तोड़ा और एक औलाद ये कभी नहीं भूल सकती। चाहे जमीन और आसमान एक हो जाए, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। ठीक है, तुम्हारी सौतेली बेटी नहीं बनूंगी, ना ही तुमसे दोस्ती करूंगी और ना ही तुम्हें चाहूंगी अपनी जिंदगी में। लेकिन एक फैसला किया है, तुम्हारे साथ काम करूंगी। बाबा की वसीयत में जो लिखा है वही होगा। इसका मतलब कि अब से तुम मेरी बात मानोगी? अगर वो सब करोगी जो करना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि तांजू के साथ उस ऑपरेशन में फरमान भी हो। मनाओ उसे। ठीक है, ऐसा ही होगा। और हाँ, मैं समझती हूं तुम्हें अच्छी तरह, और मैं बस इतना ही चाहती हूं तुमसे, इसके अलावा कुछ नहीं। तांजू, मैंने जो किताब तुम्हें दी थी वो पढ़ी थी तुमने? हाँ बिल्कुल पढ़ी मैंने, बहुत अच्छा लिखा है उसमें। उस राइटर की आधी से ज्यादा किताबें उसकी बीवी ने लिखी हैं, ये मालूम है तुम्हें? एक बात बताओ मुझे, क्या हम उसे कामयाब राइटर कह सकते हैं? क्या इस सब के बावजूद भी उसे अमेरिकन लिटरेचर का एक बड़ा नाम समझा जाएगा? तुम जो भी कहना चाहती हो खुलकर कहोगी मुझसे? फरमान को इस ऑपरेशन में अपने साथ शामिल कर लो। नहीं। और रही बात दूसरे सवाल की, वो भी नहीं, क्योंकि वो जो राइटर है वो सिर्फ धोखा दे रहा है सबको। गलत। तुम्हारी ये सोच बिल्कुल गलत है। किताब अच्छी होनी चाहिए, किसने लिखी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे फर्क पड़ता है। हाँ, कभी कभी तुम्हारी ये छोटी सोच मुझे बहुत तकलीफ पहुंचाती है। क्या तुम वो राइटर बनना चाहते हो या उसकी वो बेनाम बीवी? चलो मैं दोबारा पूछती हूँ, क्या चाहते हो तुम? इस हॉस्पिटल में बेहतरीन सर्जन बन के रहना या फिर इस हॉस्पिटल के हेड डॉक्टर बनना? तो बेहतर है कि इस वक्त तुम अपनी ईगो को छोड़कर जो कुछ मैंने कहा उसे ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। मैं तुम्हारे साथ दास्तान लिखना चाहती हूँ और तुम इतनी छोटी छोटी चीजों में उलझे हुए हो। खाना एंजॉय करो।
प्लीज गाड़ी थोड़ी तेज चलाइए क्योंकि हमारे पास बहुत कम वक्त है ऑफिसर। मैं पहले ही बहुत तेज चला रहा हूँ, इससे और तेज नहीं चला। अरे आगे देखिए आप, आगे आगे। अरहान, नाज़ली को कुछ हो गया? नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं नहीं कुछ तो हुआ है, कुछ हुआ है। अली मैं कह रही हूँ ना मैं ठीक हूँ बिल्कुल। प्लीज साइड पे खड़ी करें गाड़ी। नहीं प्लीज आप गाड़ी चलाते रहिए। नहीं कुछ हुआ है, प्लीज आप गाड़ी को साइड पे खड़ी कर दें। जब बेल्ट नहीं लगाओगी तो ऐसा तो होगा। यार अली मैं तुमसे कह रही हूँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, यकीन करो। एहतियात से। देखो अली मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एक छोटी सी चोट आई है और कुछ नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं, मुआयना करना होगा मुझे। अली मुआयना तो करना होगा। यहाँ दर्द हो रहा है? नहीं। और इधर? नहीं। अपने चेहरे को जरा इधर मोड़ना। अब दूसरी तरफ। अब जरा नीचे। अब ऊपर। सिर्फ सर्विकल ट्रॉमा है, C1 C2 वर्टिब्रेस चेक करने होंगे, ठीक है? अली कुछ नहीं हुआ है मुझे। शायद तुम ये भूल रहे हो कि मैं भी एक डॉक्टर हूँ। एक छोटी सी चोट है, सही हो जाएगी। बात को समझो। तुम तो नाराज थे ना मुझसे, क्या हुआ? अब बताओगे कि नाराजगी की वजह क्या थी? अभी नहीं बता सकता। क्यों? तकलीफ होगी, तुम्हारे जज्बात को ठेस पहुंचेगी, तुम्हारी नब्ज पर असर होगा और बिला वजह तकलीफ पहुंचेगी तुम्हें मेरी वजह से। तुमने मेरे साथ चाहे जो भी किया हो, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता, समझ गई तुम? ठीक है हम जा रहे हैं, आप गाड़ी चलाइए। बस ठीक है, इसे मैंने जोड़ दिया है। ये रखो क्लैंप्स। ये लीजिए डॉक्टर। चलो अब देखते हैं। क्या बात है सर? अभी काम बाकी है। सर आपने क्या कहा? देख लिया मैंने। स्पंज रिट्रैक्टर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, माइक्रोस्कोप दो। सर पल्स ड्रॉप हो रही है और आर्टरीज पे भी प्रेशर बढ़ रहा है। मुझे यहां से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, जख्म खोलना होगा। जोन 3 को हम बाहर से गुजारेंगे। सर अगर छोटी सी भी गलती हुई तो पेशेंट पैरालाइज हो सकता है, आपने सोचा इस बारे? हमें करना होगा ये। जो भी करना है जल्दी कीजिए सर। पेशेंट का ब्लड प्रेशर 80/40 है। म्यूजिक बंद करवाओ। और फरमान को बुलाओ फौरन। नहीं बिल्कुल नहीं जुड़ते। क्या क्या हो रहा है अली, कुछ बताओगे? अली क्या कर रहे हो तुम? अली तो मुझे कुछ बताओगे? देखो इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। आ गया मेरे हाथ में, मैं महसूस कर सकता। क्या महसूस कर पा रहे हो? इसके अंदर एक क्लॉट होना चाहिए। देखो यहाँ पर है, लेकिन बीटी में नहीं है। देखो जरा गौर से। क्योंकि बीटी उस वक्त लिया गया जब ये बॉडी के अंदर था। लिवर को विस्कॉन्सिन सॉल्यूशन शुरू होने से पहले। हाँ क्योंकि लिवर को बचाने के लिए उन्होंने खून की जगह इससे भर दिया होगा, लेकिन लिवर में थोड़ा बहुत खून बचा रह गया होगा। खून में क्लॉट बन गया है और लिवर मर रहा है। आधे घंटे से ज्यादा ये जिंदा नहीं रह पाएगा, मर जाएगा। हमें फौरन ये क्लॉट निकालना होगा। इस बात से पहले ये क्लॉट निकालना जरूरी है। फौरन करना होगा ये सब, हमें फौरन करना होगा। गाड़ी रोकिए साइड पे। ये हाईवे है, मैं यहाँ नहीं रोक सकता। देखिए हमारे पास बिल्कुल वक्त नहीं है, गाड़ी यहाँ फौरन रोक दीजिए।
ये क्या कर रहे हो तुम? लेफ्ट साइड, मेरे ख्याल में यहाँ से शुरू होता है। फैल्सिफॉर्म लिगामेंट के ऊपर कट लगाने से हम तीनों सेगमेंट्स को जोड़ पाएंगे और इस तरह से हमें क्लॉट मिल जाएगा। ठीक है, तुम ढूंढो, मैं निकाल लूंगी। क्लैंसेट, मैं खोल रहा हूं। मैं नहीं देख सकता। मैं निकाल रही हूँ। मुझे वेन में कनोला डालने के लिए एक स्ट्रॉ की जरूरत है। स्ट्रॉ? स्ट्रॉ है किसी के पास? हाँ, मेरे पास है। जल्दी। शुक्रिया। ये लो, मैं इसे तैयार करती हूँ। ये लो, ये तैयार है। शुरू करो। विस्कॉन्सिन सॉल्यूशन सेल की दीवारों को स्टेबलाइज करता है और ऑर्गन इससे महफूज हो जाएगा। जल्दी। हो गया क्या? हो गया। अली, हमने तो कर दिखाया। मुबारक हो, आप दोनों वाकई बहुत काबिल डॉक्टर हैं। हाँ बताओ, क्या हुआ? ऑक्सीजन सैचुरेशन कम हो रही है। फौरन 100% ऑक्सीजन दे दो, फौरन। मुझे यहाँ से कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जोन 3 से गुजरना होगा। गॉगल्स। फरमान। परेशान ना हो, गलती नहीं होगी। जल्दी करो। स्पंज तैयार करो। डॉक्टर एरिगत, 5 नंबर का बोन क्लिपर दो। पहले रिट्रैक्टर दो। बोन क्लिपर दो। पहले आप ले लें। फरमान, शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। तांजू साहब, ये याद रखिएगा, मैं आपको कभी भी नीचा नहीं दिखाना चाहता, कभी भी नहीं। अच्छा होगा कि हम बात बात पर बहस करना छोड़ दें। कोशिश की जा सकती है। मुबारक ऑपरेशन के लिए। तुम्हें भी। वो तो ठीक है, लेकिन अब क्या होगा? फिक्र मत कीजिए। अच्छी बात यह है कि हम इस बात को साबित कर सकते हैं कि मोहसिन अंकल ने सिर्फ 2 घूंट पिए थे। डॉक्टर फरमान बोर्ड के सामने इस बारे में बात करेंगे। हाँ, लेकिन अगर उन्होंने... परेशान मत हो तुम। दमीर, तुम्हें क्या लगता है इस लीवर के काबिल हूं मैं? मोहसिन, ये कैसी बातें कर रहे हैं? इतने सारे लोग लीवर ट्रांसप्लांट के इंतजार में हैं, उनमें से किसी को नहीं मिल रहा, तो फिर मुझे क्यों मिल रहा है ये लीवर? इन बातों को सोचने का कोई फायदा नहीं होगा मोहसिन अंकल। आप जितना भी सोच लें, कुछ हासिल नहीं होगा। इस दुनिया में इंसाफ का तरीका बहुत मुख्तलिफ है, फिर भी हमें ये कबूल करना पड़ता है।
बाज़ औक़ात कुछ सवालात का जवाब नहीं होता। आप बस दुआ करें कि आप जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, यही बेहतर है। ठीक है? हर इंसान की मौत का एक वक्त मुकर्रर है। बारी बारी सबको इस दुनिया से चले जाना है। हम इंसान चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन मौत को कोई नहीं रोक सकता। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा वक्त अब आ चुका है। मैं जा रहा हूं। मोहसिन, इन्हें क्या हो रहा है? मैं नहीं बचूंगा। ओह, मैम आप यहाँ से बाहर जाएं। इन्हें जल्दी लेके जाओ, जल्दी। आप आ जाइए हमारे साथ प्लीज। मोहसिन अंकल, क्या आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? मोहसिन अंकल, स्टाफ। कैसा रहा ऑपरेशन? पेशेंट की हालत काफी अच्छी है। अब तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। मेरे एक पेशेंट का ट्रांसप्लांट है और उसने रूल्स की खिलाफवर्जी की है। मत कहो ऐसा। यकीन करो, बहुत थोड़ी सी, वाकई में। ठीक है, मीटिंग रखती हूँ इस बारे में। बेनिश, जिस तरह तुम्हारे लिए वो इन्वेस्टर अहम था, इसी तरह समझ लो कि मेरे लिए मोहसिन भाई भी अहम है। उन्हें लिवर की शदीद जरूरत है। साथ दो मेरा। फरमान, अपनी पूरी कोशिश करूंगी। जबरदस्त। कहां से ब्लीडिंग हो रही है? मैं ठीक से देख नहीं पा रहा। हाँ, क्या हुआ? तमीर हटो। डॉक्टर, ब्लीडिंग हो रही है। 1000 cc ऐसा बोलस, 4 यूनिट ब्लड के फौरन। चलो जल्दी से। ब्लड प्रेशर कम हो रहा है। पल्स रेट भी बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, आराम से आराम से आराम से। यस 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 यस, संभाल लेंगे। डॉक्टर, क्या हो रहा है ये? तमीर खामोश रहो, कहा ना मैंने, कर लेंगे हम। कंडीशन क्या है बताओ? वही है सर। पल्स रेट वापस नॉर्मल हो गया है। शुक्र, ये लो। डॉक्टर, आपने बचा लिया। ऐसा कुछ नहीं है तमीर। देखा नहीं तुमने, पोर्टल हाइपरटेंशन साथ नहीं दे रही। इनके पास सिर्फ 3 महीने, बस 3 महीने। इस लिस्ट में रहने के लिए कम से कम 6 महीने तक अल्कोहल लेना मना है। मैथमेटिक्स के साथ तुम्हारा ताल्लुक अच्छा नहीं है तमीर, क्या हुआ? या मोहसिन साहब को ये लिवर मिलेगा, या फिर खो देंगे हम इन्हें हमेशा के लिए। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। बीच सड़क पर हमने ऑर्गन ओपन किया और मोहसिन साहब की जिंदगी बचा ली। अली, मुझसे ऐसा क्या हुआ है मुझे सच में नहीं मालूम। अगर वाकई मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है तो ऐसा जानबूझ के नहीं किया मैंने। वैसे भी सबको दूसरा मौका मिलता है तो मुझे क्यों नहीं? हाँ, दूसरा मौका नाज़ली। हम लोग ये लफ्ज कितना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। चलो शाबाश, जल्दी से खाना खत्म करो। क्या हुआ बेटा, खाना अच्छा नहीं लगा क्या? क्या करूं मैं इस बच्चे का? अली, क्या हुआ बेटा, कुछ खा क्यों नहीं रहे? खाना अच्छा नहीं लगा क्या? देखो कितना कुछ रखा है सामने। शाबाश अली, थोड़ा सा खा लो। अली, मैं खिलाऊं तुम्हें?
खा कर देखो, बहुत अच्छा है। एक बाइट खा लो अली। अली अली, मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहती हूँ। वादा करो तुम उसके बाद खाना खाओगे। वादा करो अली। क्या चीज है? उसके लिए पहले तुम्हें वादा करना होगा। खाओगे ना खाना उसके बाद? आओ दिखाती हूँ, बहुत अच्छी चीज है। ठीक है। ठीक है, आ जाओ आ जाओ। उठो, शाबाश। आओ मेरे साथ, यहाँ बैठो। अम्मी, तुम्हारी अम्मी तुम्हें देखने के लिए रोज यहाँ आती हैं। बहुत प्यार करती हैं तुमसे, वो सबसे ज्यादा करती हैं। अम्मी के पास जाना है मुझे। वो नहीं आ सकती, तुम्हारे बाबा से डरती हैं वो। तुम बड़े होकर उनके पास चले जाना, ठीक है ना? अच्छा होगा ना कि तुम बड़े हो जाओगे। उसके बाद तुम अपनी अम्मी से आराम से मिल सकते हो, ठीक है ना? अम्मी से मिलोगे ना? सब लोग दूसरे मौके की तलाश में होते हैं। पहली गलती को ठीक करने की कोई कोशिश ही नहीं करता। ये ब्लीडिंग और वेरिकोसिस बिल्कुल अच्छे नहीं है। इस वक्त आपका लिवर सिरोसिस लास्ट स्टेजेस पर है मोहसिन भाई। कितना वक्त रह गया है मेरे पास? शायद 2 या 3 महीने। एक मिनट डॉक्टर साहब, मैं समझ नहीं सकी। 1 घंटे में तो इनका लिवर ट्रांसप्लांट होना था ना? क्या आपने अपनी बेटी को नहीं बताया? क्या मतलब? क्या बात है बाबा? तुम्हारे बाबा ने ड्रिंक की थी। अरे आप उसकी बात कर रहे हैं, मैं समझी कुछ और कह रहे हैं। तो क्या तुम जानती थी? लेकिन वो बहुत थोड़ी सी मिकदार थी। ट्रांसप्लांट कमेटी मिकदार नहीं देखेगी आयला। क्या मतलब है? आपने मुझे ये बात क्यों नहीं बताई? सिर्फ और सिर्फ 2 घूंट पीने की वजह से क्या इनका लिवर ट्रांसप्लांट रोक दिया जाएगा? 10 मिनट के बाद बोर्ड की मीटिंग के लिए जा रहा हूं। पूरी कोशिश करूंगा, फिर देखते हैं। अगर वो ना माने? देखो आयला, मैं भरपूर कोशिश करूंगा, लेकिन आखिरी फैसला बोर्ड का होगा। इजाजत दे मुझे अब। वो ग्लास मैंने दिया था उन्हें। आयला, किसने दिया था इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी? लेकिन वो पीना नहीं चाहते थे। उन्होंने सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि मैं खुश हो जाऊं। देखे बाबा ने अपने आप को माफ नहीं किया और उनका एहसास जुर्म अब भी बाकी है। लेकिन मैंने उन्हें माफ कर दिया। इसी वजह से मैंने वो ग्लास दिया था, ताकि सिर्फ एक बार वो मेरे साथ पी ले और ये जान ले कि मैंने उन्हें माफ कर दिया है। आयला, संभालो खुद को। भीख मांगती हूँ, मैं भीख मांगती हूँ। कुछ भी करके मेरे बाबा को बचा ले आयला, प्लीज। उन्हें मरने मत दीजिएगा आप। अगर उन्हें कुछ हुआ तो कसूरवार इसकी मैं कहलाऊंगी। अब तुम इस वक्त अपने बाबा के पास जाओ और तसल्ली रखो। मैं अपने बाबा का कत्ल नहीं करना चाहती। आओ मेरे साथ आओ। अपने बाबा की कत्ल नहीं करना चाहती। मैं उन्हें बचा ले
साहब, डॉक्टर साहब। सब आपके हाथ में है डॉक्टर। दो मुझे फाइल्स तमीर और इनके पास रहो।